Hello students, welcome to our next chapter P block elements of class 12th। एक्चुअली देखिए इसमें हमारा जो P block elements हैं वो हमारे दो पार्ट में है। कुछ पार्ट क्लास 11th में है और कुछ पार्ट क्लास 12th में है। इन 11th पोर्शन हम पढ़ते हैं मेनली ग्रुप 13-14 एलिमेंट्स के बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में, जबकि जो क्लास 12th में है ग्रुप 15, 16, 17 और 18 के कंपाउंड्स और उनके एलिमेंट के पैटर्न के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं जो कॉमन होते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी मैं आपको बोल भी चुका था इन पी ब्लॉक ऑफ क्लास 11th। फिर से एक बार सुन लेंगे यहाँ पर। देखो पहला क्या है, ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे विल कंस्टिट्यूट द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि आपका जो ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट होंगे दे विल मेक द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे कंटेन सम मेटल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो मेटलॉइड्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और कैसे हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो इससे होता क्या है, केमिस्ट्री बिकम डाइवर्सिफाइड ऑफ द एलिमेंट्स। आपका अगर देखेंगे एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, पी ब्लॉक सारे, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं। बट जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ओनली फाउंड इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपके मेटलॉइड्स हैं वो भी आपके पी ब्लॉक में होते हैं सारे। और कुछ आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर आल्सो इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक कॉमन पैटर्न होता है कि डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल अलोंग द पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट होता है। तो सारे ही हमारे जो नॉन मेटल्स हैं पी ब्लॉक में ही खाली हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, मेटल सम मेटल्स आर आल्सो इन पी ब्लॉक एंड ऑल मेटलॉइड्स आल्सो बिलोंग टू ओनली पी ब्लॉक। तो इससे होता क्या है, केमिस्ट्री बिकम डाइवर्सिफाइड फॉर स्टडी पर्पज। अगला पॉइंट क्या है, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ पर होता है, आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है ग्रेजुअली। 13 में 1 इलेक्ट्रॉन, 14 में 2 इलेक्ट्रॉन, 15 में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लीविंग द हीलियम। हीलियम क्या होता है, इट इज इनर्ट गैस, नोबल गैस। तो जो और आपके नोबल गैसेस होते हैं उनके साथ ही प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, अनरिएक्टिव होता है। So we place helium in the group number 18, but in helium there is no electron filling in the p orbitals। Common point है हीलियम को छोड़ के, बाकी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये पैटर्न फॉलो करता है। हीलियम का तो आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। फिर क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप 13 to 17 डिफर इन मेनी प्रॉपर्टीज मेनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। इसको क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर। ऑलरेडी हमने देखा था कि ग्रुप 13 में जो बोरॉन होता है, ग्रुप 14 कार्बन होता है, दे शो एनॉमलस बिहेवियर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट मेंबर विल डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट इन मेनी रेस्पेक्ट। तो उसी को बोलते हैं क्या, एनॉमलस बिहेवियर। इसका रीजन क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर का ये कॉमन रीजन है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि व्हाट इज द रीजन कि व्हाई लेट्स से बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दैट्स सो एनॉमलस बिहेवियर, सब में कॉमन है। रीजन लिख सकते हैं क्या, कि पहला पॉइंट कि आइटम का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, उससे क्या होता है, साथ में क्या होता है, स्मॉल साइज के साथ में दे आल्सो हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे आल्सो विल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या होता है, दे हैव नो वैकेंट और वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल। उससे क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल। जो एलिमेंट हमारे होते हैं सेकंड पीरियड के, उनमें क्या होता है, कोई भी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता ऑक्टेट का। दे कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट एग्जिस्ट, OF मींस SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन रीजन है, क्या कॉमन रीजन है, कि बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे हैव नो वैकेंट d orbital, therefore they cannot have more than 8 electrons or they cannot have valency more than 4, they will have maximum covalency 4 only। तो उसका रीजन क्या है, कॉमन रीजन है सबके लिए, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट d orbitals। तो आपके 4 पॉइंट यू शुड राइट इन द स्कूल एग्जामिनेशन। पहले इसको लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन इसको लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन इसको लिखा। तो 4 पॉइंट आपके दिखते हैं स्कूल एग्जाम के लिए। मैंने तो यहाँ इकट्ठा लिख दिया सारे पॉइंट। अगला क्या है, फर्स्ट मेंबर है ग्रेटर एबिलिटी। एक एबिलिटी बहुत कॉमन होता है इनका फर्स्ट मेंबर का, कि दे कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स with itself or with the other element of same second period। ये प्रॉपर्टी होता है p पाई एबिलिटी किसके अंदर, फर्स्ट मेंबर के अंदर ज्यादा होता है। एग्जांपल देखो,
जैसे हमारा दिया है कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओ डबल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, दे कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ये एबिलिटी कम होता है बाकी के मेंबर्स के अंदर, इनफैक्ट होता ही नहीं है। उसका रीजन क्या होता है, देखो इसका सिंपल रीजन है साइज का डिफरेंस। 2p का साइज छोटा होता है तो दे कैन ओवरलैप इफेक्टिवली फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बट 3p है 4p है, दे विल हैव लॉन्ग बिगर और लार्जर p ऑर्बिटल्स। तो उनके साथ में क्या होता है, पाई बॉन्डिंग बनना डिफिकल्ट होता है, या बनता भी है तो क्या होता है, वीक पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होता है, बहुत कम होता है पुअर एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ हैज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself and to the second period elements like carbon oxygen carbon nitrogen can have double bond or triple bonds, and o double bond is possible compared to other elements or members of the same group। बाकी मेंबर में ये एबिलिटी बहुत कम होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है मेजॉरिटी केस में। अगला पॉइंट क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स क्या होगा, पी ब्लॉक में होता है इक्वल टू द ग्रुप नंबर -10। The highest oxidation state of p block element is equal to the group number -10. On moving down the group, the oxidation state of 2 less than the highest oxidation state become more stable in the group 13 to 16 due to inert pair effect। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है NS के अंदर, उसकी एबिलिटी कम होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का और उसको रिमूव करने का। उसका रीजन क्या होता है, इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो होता क्या है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इन द फोर्थ पीरियड बिफोर पी ब्लॉक एलिमेंट वी आर हैविंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकर इन डी ऑर्बिटल्स इन द पेनिट्रिमेट शेल n-1 डी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। तो डी में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ता है, तो उसका रिमूवल डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का। और क्या होता है, इन सिक्स पीरियड वी विल हैव f ऑर्बिटल्स अलोंग विद द d ऑर्बिटल्स which have electrons, and f में क्या होता है, much more poor shielding effect। एक हम पॉइंट बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज का। उससे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है p के इलेक्ट्रॉन को लॉस होने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बचता है s के अंदर, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, p ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, उसके पहले इनफैक्ट है इन जनरल प्रॉपर्टीज। तो उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। उससे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ पर, उसका ये लिखा है डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स। 2 क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अगर सभी सपोज इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट तो दैट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन खाली p के लॉस होते हैं, s के इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होते हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफरेंस आता है। तो वही पॉइंट बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेस देन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल इन द ग्रुप 13 to 16। इट इज व्हाई बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। 17 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि जो इसका जो मेन रीजन क्या है, वो होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन d एंड f ऑर्बिटल्स। उसका खुद का एबिलिटी पुअर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं, एक बार आपको ग्रुप एलिमेंट का नाम याद होना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप सुन सकते हैं सारे ग्रुप एलिमेंट का ट्रिक से, उसके हेल्प से भी आप आराम से एटॉमिक नंबर एलिमेंट का याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। आपको एलिमेंट का नाम याद होना जरूरी है ताकि प्रॉपर्टीज को हम समझ पाएंगे ठीक से। तो 13 में कौन से ग्रुप एलिमेंट थे, ऑलरेडी डिस्कस किया था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये हमारे एलिमेंट थे ग्रुप नंबर 13 का। इनको कैसे करते थे, मेमोराइज। इसका एक तरीका होता है मेमोराइज करने के लिए, इनको मिला के पढ़ सकते हैं आप इकट्ठा वर्ड, बाल, बी फॉर बोरॉन, एल फॉर एल्यूमिनियम, गंगाधर, बाल गंगाधर, इंडिया, तिलक, बाल गंगाधर, इंडिया, तिलक हो गया। देन टेक ग्रुप 14। यहाँ पे आपका एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ पे आपका एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। हाउ टू मेमोराइज, यहाँ पे भगवान शंकर का फैमिली का पूरा नाम है, कार्तिक, शिव, गणेश,
संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव सिलिकॉन गणेश संग पार्वती। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये हमारे मेंबर्स हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहां पे कैसे करोगे आप इसको मेमोराइज? नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। आपको ध्यान रखना है कि हमने किसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। बिकॉज यहाँ पे आपका ये पड़ेगा, हम लोग आगे पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज 12th क्लास में 15 से लेकर 18 तक ग्रुप के एलिमेंट्स का। फिर आपका 16 आता है इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इसको यू कैन मेमोराइज बाय वर्ड उससे टीपो, उससे टीपो। टीपना मतलब नकल करना, नकल नहीं करना आपको है, उससे टीपो। एक सिंपल वर्ड आपने यूज किया यहां पर है इसके लिए। उससे टीपो। यहां पे कौन सा आता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80 फॉर एस्टेटिन। इसको कैसे करो मेमोराइज? फेस, सीबीआई, एट होम। एट आपका मैंने होम तो जस्ट फॉर सेंटेंस कंप्लीशन कर दिया है। फेस, सीबीआई, एट होम, ये हुआ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। फिर आते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसे कैसे करेंगे मेमोराइज? यहां पे यू कैन मेमोराइज बाय वर्ड हीना, नीना और करीना की ऐसे दिया है जी एक्सी फॉर जीरोक्स, रीना। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स, रीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये हुए आपके एलिमेंट्स जो हमारे ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, और इनको मेमोरी करने का ट्रिक। अब आते हैं एलिमेंट्स में क्या आता है? एटॉमिक नंबर। इसका भी ट्रिक होता है, बहुत सिंपल है। पहले आपको याद होगा एटॉमिक नंबर फर्स्ट मेंबर का, तो इजीली फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट यू कैन राइट द एटॉमिक नंबर बाय कॉमन पैटर्न। इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर बोरॉन का? 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, हीलियम का 2 होता है, 10 इसका होता है नियॉन का। करना क्या होता है इसको आपको सीक्वेंस में? पहले आपको ऐड करना होता है 8, बिकॉज 8 आपका आता है एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, तो प्लस 8 करना है 13, यहाँ तो 14, 15, 16, 17, यहाँ पे 18। फिर क्या करते हैं ऐड उसके बाद है देन यू ऐड 18, तो कितना आएगा? 13 प्लस 18 करने से यहाँ पे आएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36। अगेन ऐड 18, तो कितना आएगा? 18 ऐड करने पे यहाँ पे 49, 50, 51, 52, 53, 54। जीनोम का एटॉमिक नंबर 54 होता है। एंड देन ऐड 32, तो क्या होगा 32 ऐड करने पे इसमें 32 मींस प्लस 81 हो जाएगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86। सिंपल पैटर्न है। करना क्या है आपको है, इन केस में यहां से लेके यहां तक का पहला मेंबर का एटॉमिक नंबर होगा Z, पहले मेंबर का, तो क्या करना सेकंड में Z1। अगर हम लगते हैं Z1 प्लस करेंगे यहाँ पे 8, अगले का क्या आएगा एटॉमिक नंबर? Z1, Z आपका ये आपका जाएगा Z2, Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5। 5 एलिमेंट्स यहां पर हैं। इनको कैसे याद करना है 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को? ग्रीन पेन आपको विजिबल शायद कम हो रहा होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ग्रीन पेन को। ऐसे कर लेते हैं हाईलाइट हॉरिजॉन्टली। पहले का एटॉमिक नंबर है Z1, फिर Z2, फिर Z3,
Z4 एंड Z5 जो हमारे मेंबर्स होंगे इनके लिए। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो होता है एटॉमिक नंबर के लिए। पहले का एटॉमिक नंबर जो भी है, मान लो पहले का एटॉमिक नंबर हमारा Z है, तो यहाँ पे क्या करना आपको है, Z2 में यहाँ पे +8 करना होता है। Z +8 इज नेक्स्ट नंबर एटॉमिक नंबर, कोई भी देख लो, +8 तो 6 + 8 14, 7 + 8 15, 8 + 8 16, 9 + 8 16। यहाँ पे क्या आता है इसके लिए, जो आपका Z2 होगा उसमें हमको ऐड करना होता है 18, तो Z3 में फिर से ऐड करेंगे 18, दो बार 18 18, पहले 8 फिर 18 + 18 और लास्ट में जो Z4 आएगा उसमें ऐड करेंगे 32, वो आपका आता है 32 फॉर द एलिमेंट ऑफ द इंक्लूडिंग F ब्लॉक सीरीज। तो ये आपका पैटर्न है Z +8 +18 +18 +32। सिंपल तरीका है याद करने के लिए। Z आपका मान लो इसका 5 था, तो Z2 कितना हुआ, 8 करने से 13। Z3 क्या होगा इसमें, Z2 +18 करने से इतना आया, ये Z3 हो गया, +18 पे Z4 हुआ और ये Z5 हो गया। ये यहाँ तक सेम पैटर्न फॉलो करता है, केवल यहाँ पर क्या होता है नोबल गैस में आपको दो बार 8 8 करना पड़ता है, क्योंकि एक हीलियम आ गया द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो +8 फिर +8 फिर रिपीट +18 +18 +32। केवल इसमें एक हीलियम की वजह से एक डिफरेंस रहता है, बाकी सब में क्या है, पहला जो भी एटॉमिक नंबर है उसको Z मान लेते हैं, किसी भी ग्रुप को रैंडमली, और अपने इसको स्टार्ट कर लिया तो यहाँ से +8 +18 +18 +32, कहानी खत्म। एटॉमिक नंबर याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, आराम से यू कैन राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स। ये हमारा एलिमेंट्स हुए, इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस में ग्रुप 15 16 17 एंड 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, पहला मेंबर नाइट्रोजन है, इसमें पहला मेंबर ऑक्सीजन, तो नाम इज ऑक्सीजन फैमिली। और आल्सो कॉल्ड चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इनको द नाइट्रोजन चाल्कोजेंस एंड हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और ये तो नोबल गैस होते ही हैं। तो एनीवे तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक जो स्टार्ट में लगेंगे वो लगाएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सीक्वेंस में चलेगा सारा ग्रुप। तो हम अब शुरू करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 15 ग्रुप हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप छोटा दिखने में होगा बट पी ब्लॉक चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखो, इसमें हमारे जो ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज व्हाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं, और आपके जो अगले दो मेंबर्स हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, और आपका बिस्मिथ क्या है, इस केस में मेटल है। रीजन क्या होता है इसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होने का या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसके बारे में हम डिस्कस और भी करेंगे आगे। तो मेन रीजन होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा अगर किसी एलिमेंट का टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, जो हम बोलते हैं मेटेलिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अगला है अकरेंस। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन आपका अगर हम बात करेंगे इट इज 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। थोड़ा सा स्पेस खाली कर रहा हूँ मिटा के, ताकि आपका आगे कुछ पॉइंट ऐड करता रहूँ। यहाँ पे यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन इज द 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, इट इज 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसमें जो नाइट्रोजन का कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर, इट इज अराउंड 78% बाई वॉल्यूम, लेकिन फिर भी अमाउंट एज ए होल बहुत नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, जो सॉल्ट होते हैं उनके फॉर्म में आता है। एक अगला है चाइल्ड सॉल्ट पीटर, फॉर्मूला है NaNO3, और इंडियन सॉल्ट पीटर आता है इसमें, इंडियन सॉल्ट पीटर इट इज KNO3। इसको यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, नाम ध्यान रखना, कंफ्यूज होना। चाइल्ड सॉल्ट पीटर है NaNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर आपका आता है पोटेशियम नाइट्रेट। इस दो फॉर्म में होता है। प्लस क्या होता है, नाइट्रोजन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक मैटर। आपका देखो ना, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन आपका हुआ, आपका DNA RNA हुआ, मींस आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, और इवन आपका जो नॉन लिविंग है वहां पर भी होता है। अर्थ में होता है एज डिजॉल्व्ड अमोनियम सॉल्ट्स, थोड़ा बहुत अमाउंट होता है।
तो ये आपका होता है मेन एटमॉस्फेयर में है, प्लस आपका सॉल्ट फॉर्म होता है नाइट्रेट के फॉर्म में इस तरह से। अगला है आपका फास्फोरस। यहाँ पे क्या है, जो फास्फोरस आपका एलिमेंट है, इट इज 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। फास्फोरस क्या होता है, इट इज 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। फास्फोरस कहां पे होता है, इट इज फाउंड इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट सीरीज, दैट इज बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम हैलाइड्स, वेयर हैलोजेंस कैन बी योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो उस पे फॉर्म में होता है। प्लस क्या होता है, फास्फोरस आल्सो इन फॉस्फेट रॉक्स। और क्या होता है, इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट मैटर। आपका जो एनिमल और प्लांट मैटर के अंदर भी आपका फास्फोरस होता है। और फास्फोरस कहां पे होता है, इट इज आल्सो फाउंड इन बोन्स। फास्फोरस इज फाउंड इन बोन्स एंड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स। एक होता है फास्फोरस के प्रोटीन होते हैं, इसको होते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स दे आर फाउंड इन मिल्क एंड एग्स। ये भी एक सोर्स होता है फास्फोरस का। मिल्क में और आपका एग में फॉस्फोप्रोटीन्स का फॉर्म रहता है, नाम होता है फॉस्फोप्रोटीन्स। तो ये आपका होता है फास्फोरस के काफी लिविंग में भी होता है, इन नॉन लिविंग आल्सो वी आर हैविंग फास्फोरस। बाकी है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, दे आर फाउंड एज सल्फाइड्स मिनरल्स इन नेचर। बाकी यहाँ पर एक सीरीज लिखा हमने, कुछ टेबल बनाया इसमें, जिसमें लिखा है मेंशन किया है एलिमेंट का एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ पे लिखा है जनरल, एक आपको आइडिया देने के लिए लिखा है। प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सेपरेट भी डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर का आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ कि आपका इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो +8 +18 +18 +32 हो गया एटॉमिक नंबर। आपको रट्टा मारने का दरकार ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, सिंपल है। पहले में आपने ऐड करना है 8 को, फिर 2 बार 18 और उसके बाद ऐड करना है 32, आपका मिल जाएगा लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर क्या है, हीलियम एटॉमिक नंबर 7 है, तो हीलियम का नोबेल गैस है, फिर 2s2 सब में ये तो कॉमन है। NS2 NP3 इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर आर्सेनिक वी हैव 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, तो एटॉमिक नंबर आपका ऐड होगा इसमें 10 एक्स्ट्रा फॉर दिस डी ब्लॉक। और इससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है काफी सारा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की वजह से प्रॉपर्टीज का जो आप देखते हैं वेरिएशन, इट इज विथ इरेगुलर टाइप कि बिफोर द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन 4D सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या है, बिफोर 6s2 एंड 6p3 क्या है, 4f 14 एंड 5d 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आता है इसमें ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका हाईएस्ट है, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जानते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है, साइज बढ़ता है एटम का, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होता है। डाउन ग्रुप आपका कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बड़ा गैप है, फिर यहाँ से यहाँ पे गैप कम होता है। इसका रीजन है 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के हैं उनके लिए कुछ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, उतना कम नहीं हो पाता है, बिकॉज डी सबसेल और डी ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, सेम कहानी, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ पे भी आपका कम हो रहा है, यहाँ पे इसका भी आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैप तो होता है इसमें, बट उतना नहीं होता, इतना होना चाहिए था। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है पॉलिंग स्केल पर। नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट है 3.0, फिर 2.1, यहाँ पे एकदम गैप कम हो गया, 0.1 गैप है, और यहाँ पे भी 0.1 गैप है, और ये सेम है। इसका रीजन क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो हमारे होते हैं डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, उनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उससे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि अट्रैक्शन ज्यादा होने से ये जो प्रॉपर्टी का वेरिएशन है दैट आल्सो बिकम लेस। इनफैक्ट यहाँ पे हाईएस्ट है, फिर गैप एकदम 0.9 का था, फिर गैप 0.1 और ये का सेम हो गया। तो रीजन आता है बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन दोनों के केस में, और यहाँ पे डी एंड एफ दोनों का कंबाइंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगला है कोवेलेंट रेडियस, इन पिकोमीटर दिया है 70, एकदम गैप बड़ा है 110, फिर गैप कम होता है। इसका भी रीजन बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर भी गैप है, बट यहाँ पे भी लेकिन रीजन वही रहता है कि गैप उतना ज्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे गैप एकदम कम हो गया। इसका रीजन आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स
along with 5d 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कंबाइंड क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ते हैं तो साइज ट्राई करता है बढ़ने का, तो काफी हद तक दैट इज बैलेंस इसकी वजह से। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट्स, ये आपका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए, स्टार लगाया मैंने आपका, ये है N2 के लिए, नॉट एटम, नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन अकरिंग एज N2 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए दिया है मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी आपका है N2 के लिए दिया है बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका व्हाइट फास्फोरस, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जब फास्फोरस है, आर्सेनिक है, दे कैन फॉर्म डिफरेंट एलोट्रॉप्स, तो उसमें डिफरेंट एलोट्रॉप में ये हमने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट फास्फोरस 317, अल्फा ग्रे फॉर्म ऑफ आर्सेनिक, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1089 केल्विन, सब केल्विन में है। एंटीमनी में आपका मेल्टिंग पॉइंट है 904, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एकदम कम है 544। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है फिर कम होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे s के अंदर, उनका टेंडेंसी कम होता है मेटालिक बॉन्डिंग में या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर फॉलो होता है ऐसे। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे दिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें आप बनेगा सर मेल्टिंग पॉइंट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, एक्चुअली ये हमारा दिया है इट इज गिवन सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ आर्सेनिक, और यहाँ पे भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। हमें मेनली थोड़ा देखना है, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और थोड़ा सा भी डिस्कस और करें प्रॉपर्टीज को। अगला है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम रेशियो, मास बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, बट वॉल्यूम कहाँ पे, मास यहाँ पे यहाँ तक कम बढ़ेगा, बट यहाँ से यहाँ तक मास ज्यादा बढ़ता है, तो वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ पाता है, साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो डेंसिटी एकदम यहाँ पे बढ़ता है, बट यहाँ पे एकदम बड़ा गैप होता है, बिकॉज मास इंक्रीजिंग मच मोर देन द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ता है आपका, लेकिन मास भी बढ़ता है, तो डेंसिटी बढ़ता है बिकॉज N2 इज मॉलिक्यूल फॉर्म। ये हमारा डेंसिटी है नाइट्रोजन का, कहां पर, एट 63 केल्विन, ये है नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, तो उस केस में डेंसिटी दिया है नाइट्रोजन का 0.879 ग्राम पर सीसी। ये है आपका व्हाइट फास्फोरस का, बाकी आपका ये अल्फा ग्रे फॉर्म का डेंसिटी दिया हुआ है इतना, डेंसिटी आपका बढ़ रहा है, तो गैप यहाँ पे यहाँ तक एकदम बड़ा होता है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ से यहाँ भी गैप थोड़ा बड़ा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 4f सीरीज लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा टेबल में लिख दिया है जनरल प्रॉपर्टीज, लेट अस डिस्कस इन दीस प्रॉपर्टीज स्लाइटली मोर। So now we can take some discussion of the physical properties, some of the physical properties। देखिए बाकी जो आपका पैटर्न होता है, ऑर्डर होता है, वो तो सेम ही रहता है, प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा वो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे अगला एक प्रॉपर्टी आता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आपने देखा होगा जो हमारा टेबल था, इसके अंदर पैटर्न क्या था मेल्टिंग पॉइंट्स का, कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मिथ। उसका रीजन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट लास्ट पॉइंट की थोड़ा सा बिस्मिथ का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू एंटीमनी। बाकी तो आपका ऑर्डर है आपका है इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो रीजन क्या है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, साइज बढ़ेगा तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेंगे इसमें, इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बट यहाँ पे क्या है, बिस्मिथ एंड एंटीमनी हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आर्सेनिक। इसका रीजन क्या होता है, इट इज ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहां पर क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा s के अंदर उसका टेंडेंसी कम होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में और इंटरेक्शन करने में, तो क्या होगा, इसलिए जो एलिमेंट है आपके बिस्मिथ एंड एंटीमनी, इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द आर्सेनिक ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ 5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इससे होता क्या है, दिस डिक्रीज द अट्रैक्शन अमंग द एटम्स एंड व्हेन द अट्रैक्शन अमंग एटम विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का, सबसे हाईएस्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है आर्सेनिक का, नाइट्रोजन टू फास्फोरस टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस। आपको ऑलरेडी टेबल में वैल्यू दी हुई है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है इसमें, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मिथ एंड एंटीमनी विल ट्राई टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5, बाकी एलिमेंट होते हैं दे कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन आपका गैस होता है, उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। अगला है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली विद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कम है बिस्मिथ का देन एंटीमनी,
तो वो बहुत कम, दैट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट। तो एनीवे साइज के लिए सबका फर्क पड़ता है। अगला आता है मेटेलिक करेक्टर। देखो मेटेलिक करेक्टर आपको बार बार बोल चुके हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेटेलिक करेक्टर विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज ऑन मूविंग along the period। तो होता क्या है, these elements are less metallic as compared to group 13 or group 14 elements, but more metallic even compared to next group 16 or 17 group elements, जहाँ पे कोई मेटल आपका मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो, मेटिक और यहाँ पर क्या है, on moving down the group this metallic character increases। रीजन क्या होता है, because of decrease of ionization enthalpy। ध्यान रखो मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उस एलिमेंट का उतना ही ज्यादा होता है मेटेलिक नेचर। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मुथ इज टिपिकल मेटल अमंग दीज एलिमेंट्स। तो मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दीज आर लेस मेटेलिक देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स और ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ऑलरेडी बोल दिया पॉइंट है। रीजन क्या होता है, these element have comparatively higher ionization enthalpy as compared to group 14 elements। तो अगर I वैल्यू बड़ा होगा तो मेटेलिक करेक्टर कम होता है। अगला पॉइंट है एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट। तो एटॉमिक स्टेट क्या है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड्स। केवल आपका नाइट्रोजन गैस होगा और सब सॉलिड होते हैं। और क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे कैन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको, जब आएंगे एलेक्ट्रोड्स के अंदर है। P4 में क्या होता है, P4 विल हैव दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स इन व्हाइट फास्फोरस, ईच बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका स्ट्रक्चर है P4 मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर क्या है, P4 मॉलिक्यूल्स और आर्सेनिक है, एंटीमनी एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट टेट्रा एटॉमिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स, they are solid state। bismuth is metallic at room temperature, जो आपका मेटल का प्रॉपर्टी होता है, फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। और क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the other elements in the given group can show the property of allotropy except nitrogen, remaining all the group elements will show the property of allotropy। सब की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें अगला प्रॉपर्टी पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है वो होता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो इसमें जो है ये प्रॉपर्टी हमारा हम पढ़ते हैं इसको कार्बन के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए भी, इवन फॉर ऑक्सीजन। वहाँ पर होता क्या है, ये एबिलिटी हायर होता है अगर हमारा साइज छोटा होगा एटम का तब। बिकॉज क्या होता है, स्मॉलर एटम वी विल हैव स्मॉलर पी ऑर्बिटल्स और उनके बीच का पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। जितना साइज बढ़ाते रहेंगे पी ऑर्बिटल्स का उतना ही क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग वीक होता है और क्या होता है, दे डू नॉट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। और क्या एक रीजन होता है कि जो हमारे एलिमेंट होता है सेकंड पीरियड के, दे हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। उससे भी क्या होता है, दे कांट प्रीफर और दे कांट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स इजीली एक्सेप्ट when they can donate electron, otherwise they cannot gain electron in formation of p pi d pi bonding। तो वो भी एक रीजन होता है कि तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड they will prefer to form pi bonds, whereas the element of third period onwards they prefer to form single bonds, as well as they can form p pi d pi bond with other atoms, जो कि एबिलिटी कम होता है in the given group elements of second period। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे आपको दिया कार्बन नाइट्रोजन कैन हैव डबल बॉन्ड और कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड, NO can have single bond, double bond, or it also can have triple bond in NO plus, N have triple bond। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी केस में अगर आपका दिया है मल्टीपल बॉन्ड उसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा, बाकी होंगे पाई बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर एक सिग्मा दो पाई होगा, समय किसी भी केस में आपका एक पॉइंट होता है। और क्या जो अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 दे डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू लार्जर ऑर्बिटल्स व्हिच प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो अगर हमारा साइज बड़ा होगा पी ऑर्बिटल्स का तो उसमें ओवरलैपिंग कम इफेक्टिव होता है, इसलिए उनके अंदर ये एबिलिटी बहुत कम होता है। अगला है प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन तो आप जानते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू लिंक with each other and form longer chains or can form cyclic compounds or rings। तो ये एबिलिटी क्या होता है, डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैन शो द कैटिनेशन एबिलिटी, दैट इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, बट दिस एबिलिटी इज to a much smaller extent
देन द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट का एबिलिटी हाईएस्ट होता है। रीजन क्या होता है इसका, रीजन होता है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कार्बन एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट होता है कैटिनेशन एबिलिटी। इससे पूरा ब्रांच बन गया है आपके लिए पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है, अगर आपका बॉन्ड देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी काफी कम होता है। उसका रीजन क्या होता है कम होने का, एटम स्मॉल होते हैं साइज में, तो होता है क्या है बॉन्ड लेंथ भी कम होगा, तो इस पे लोन पेयर होंगे एटम के पास, दे आर वेरी क्लोज, तो इलेक्ट्रॉन हैव रिपल्सन। और होता क्या है रिपल्सन इन द लोन पेयर्स, द बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली। देखो ना इसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, साइज छोटा होने के बाद भी दिया है 159 किलोजूल्स पर मोल, इसका हाईएस्ट है 347 किलोजूल पर मोल, इसका 213 किलोजूल पर मोल। फास्फोरस का हाईएस्ट होता है। इन द ग्रुप नंबर 15 फास्फोरस एलिमेंट हैव हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी, हाईएस्ट में भी कितना है 213 ओनली। नाइट्रोजन सबसे कम होता है, इसका रीजन क्या है लिख दिया उसने यहाँ पे भी है। अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट फास्फोरस हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। आपका होता है व्हाइट फास्फोरस में होता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन रेड फास्फोरस दैट मोनोमर यूनिट्स कैन पॉलीमराइज, इन ब्लैक फास्फोरस दे ईच एटम फास्फोरस हैव 3 बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ फास्फोरस। वो अभी एलोट्रोप पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसमें। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन हैव लिटिल टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका मतलब क्या होता है जब एटम का बॉन्ड लेंथ कम होता है एटम के बीच का, तो अगर हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो क्या होता है स्मॉलर बॉन्ड लेंथ से जो एटम पे लोन पेयर होंगे वो काफी क्लोज होते हैं, और क्या होता है उन लोन पेयर के रिपल्सन से बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर एबिलिटी कम होता है। नाइट्रोजन कैन हैव मैक्सिमम 3 एटम्स इन कैटिनेशन एबिलिटी। एग्जांपल उसमें होता है हाइड्रोजोइक एसिड HN3 बोलते हैं इसको, और यह उसका अनायन होता है कंजुगेट बेस अजाइडाइन N3 नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन कैन फॉर्म चेन्स कंटेनिंग अप टू 3 नाइट्रोजन एटम्स। एग्जांपल है हाइड्रोजोइक एसिड और अजाइडाइन। उसके पहले ये पॉइंट और बोल दे रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इससे होता क्या है रिपल्सन से, यही मीनिंग था कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मींस रिपल्सन ऑफ द लोन पेयर। उससे क्या होगा दैट फॉर्म वीकर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड देयरफॉर एबिलिटी बिकम लेस। कैटिनेशन एबिलिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, सिंपल लॉजिक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी आफ्टर फास्फोरस। एन का तो सिंगल कम है बट उसके बाद क्या होगा साइज बढ़ने पे एटम का और बॉन्ड वीक हो जाते हैं, और क्या होगा उससे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा, तो उसके बाद क्या होता है आफ्टर फास्फोरस द एबिलिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें एक अजाइडाइन का स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, देख के। अजाइडाइन में क्या होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ये आपका अनायन बनाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा एक बॉन्ड, यहाँ भी एक ड्रॉ बॉन्ड करते हैं, ड्रॉ यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे आएगा -1 चार्ज, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका नेट चार्ज इज 0। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ HN3 कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, यहाँ से H निकाल दो तो बनेगा कंजुगेट बेस, 2 N पे आएगा -1 चार्ज, 1 पे आएगा +1 चार्ज, तो नेट चार्ज 0। ये है स्ट्रक्चर अजाइडाइन का, अजाइडाइन। तो आपका अजाइडाइन होगा या हाइड्रोजोइक एसिड है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 3 एटम नाइट्रोजन के बॉन्ड हो गए मैक्सिमम इन द स्ट्रक्चर। तो ये प्रॉपर्टी हुआ कैटिनेशन का, और ये हमारे कंप्लीट करते हैं एलिमेंट का जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज।